जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है इंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कॉम रिसर्च एसोसिएट्स ऑफ शॉर्ट टर्म्स कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट के लिए। ठीक है, 90 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 24 जनवरी 2024 के लिए। मतलब किसके लिए? लॉ क्लर्क कॉम रिसर्च के लिए। ठीक है, एसोसिएट के लिए। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन के है लॉ क्लर्क कॉम रिसर्च एसोसिएट के लिए। ठीक है, जैसे कहीं पर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके लिए, द कैंडिडेट्स मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट बिफोर टेकिंग अप टू असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क हैविंग अ बैचलर डिग्री इन लॉ। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ फ्रॉम एनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट established बाय लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया फॉर इनरोलमेंट्स एज एडवोकेट्स। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। सेकंड पॉइंट कहा गया, द कैंडिडेट्स स्टडी इन द 5th ईयर्स ऑफ द 5 years इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स और द 3rd years ऑफ द 3 years लॉ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम्स विल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, अगर 5 ईयर का है तो 5 साल वाला जो लॉ है तो आप अगर 5th ईयर पे है तो आप एलिजिबल है। अगर 3 साल वाला है तो 3 ईयर्स बेस के अंतर्गत, अगर ग्रेजुएशन के साथ वाला है तो आप 3rd ईयर पे होने चाहिए लॉ के लिए। ठीक है, स्टेबलाइज टू अप्लाई सब्जेक्ट टू फर्निशिंग प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग लॉ क्वालिफिकेशंस बिफोर टेकिंग अप टू असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क कॉम रिसर्च एसोसिएट्स। ठीक है, समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट कहा गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल, राइटिंग एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग रिट्रीवल बेस के अंतर्गत भी बात कही गई है ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वेरियस सर्च इंजन से। मतलब इसी से रिलेटेड आपको सीखना प्रोसेस सच एज मतलब ESCR जो सम एटसेट्रा, यहाँ पर SCC हो गया। ऑनलाइन यहाँ पे लेक्सिस और नेक्सिस बेस के अंतर्गत भी ये बात कही गई है और वेस्ट लॉ की बात कही गई है और माना पत्रा बेस एटसेट्रा यहाँ पे इससे रिलेटेड वाली बात कही गई है। ठीक है, ये चीज़ समझ गई होंगी। एज लिमिट कही गई है, द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 20 years एंड अबव 30 years एज 15/2/2024। मतलब आपकी एज मिनिमम 15 फरवरी 2024 में मिनिमम 20 और मैक्सिमम 32 होनी चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर फेस की बात कही गई, दिस सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्ट इन 3 फेज में। पार्ट फर्स्ट में कहा गया है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। फर्स्ट पार्ट हो गया। पार्ट सेकंड के अंतर्गत पार्ट सेकंड कहा गया सब्जेक्ट रिटन एग्जामिनेशंस कवरिंग राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल, और पार्ट थर्ड के अंतर्गत पे इंटरव्यू आपका इसके अंतर्गत होना है। ठीक है ना, जो भी एटसेट्रा इसके साथ साथ में हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये देखना है www.sci.gov.in पे जाकर फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर की बात करेंगे तो इनके द्वारा कहा गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड शैल बी कंडक्ट ऑन द सेम डे इन 2 सेशंस एट 23 सेंटर्स। मतलब इसके 23 सेंटर बनाए गए। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का जो पेपर होना आपके मतलब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हो जाएगा। 2 सेशन बेस के अंतर्गत पे एक ही दिन पे होना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 23 सेंटर बनाए गए, आप देख लीजिएगा आप जिस स्टेट से है, अगर आपका नियरेस्ट जो सेंटर आ जाता है। इसके डेट ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटन एग्जामिनेशन इन कनेक्शन विथ असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क कॉम रिसर्च एसोसिएट टू बी हेल्ड ऑन 10 मार्च 2024। मॉडल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट एट 12 noon 11/3/2024। मतलब आपका एग्ज़ाम 10 मार्च 2024 को हो जाएगा। आपका जो यहाँ पर आंसर की है, मॉडल आंसर की है, वो दिन में 12 बजे आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा 11 मार्च 2023 को। ठीक है, विल बी अवेलेबल कहा जा रहा है और इसी के साथ में कहा गया है, और जैसे कि लिखा गया एंड विल बी अवेलेबल टिल, मतलब PM की बात कही गई है, ऑन 12/3/2024 मतलब 12 मार्च 2024 को फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन इफ़ एनी फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिलेटिंग टू, मतलब जो भी इसके अंतर्गत
अंतर्गत पे आपका जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होना है सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ चार्जेस के साथ साथ में, अगर जो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पर अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ उसका आंसर ये गलत है, तो आप उसके लिए इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसका डेट प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा 12 मार्च 2024 को। ठीक है, 10 मार्च को एग्जाम होगा, 11 को आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप उसके लिए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट में पेमेंट ऑफ चार्जेस के साथ साथ में आप उसके अंतर्गत पे दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की बात करेंगे तो अगर इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस 25 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख रहे होंगे 500 रुपये आपका फॉर्म फीस पे करना है। क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो 15 फरवरी 2024 का फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। ठीक है, 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कही गई है, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर जानने के लिए। वैसे देखिए शॉर्टली रूप से हमने फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था शॉर्टली रूप से अपडेट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत पे इंगेजमेंट ऑफ द लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पर 90 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन था, सबसे पहले आपको किस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना है ये चीज़ प्रोवाइड किया गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया गया, फिर एज लिमिट आपके लिए प्रोवाइड किया गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो मेथड ऑफ सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो प्रोवाइड किया गया। चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर की बात कहेगी, कितने सेंटर होंगे, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात की, कब एग्जाम होगा। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपका क्या वो चीज़ प्रोवाइड किया गया और क्लोज डेट क्या है और इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके फॉर्म भरने के लिए था यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट रूप से इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।